अब हम रिवैल्यूएशन के अंदर एडमिशन पार्टनर के अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में चीज़ क्या है कि आपको बैलेंस शीट वही दे रखी है, केवल करंट अकाउंट गिवन है। करंट अकाउंट का मतलब जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन और बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो हम करंट अकाउंट के अंदर करेंगे। केवल नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, बाकी सारी ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के अंदर जाती है अगर कैपिटल फिक्स होती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फिर वही 3 पार्ट में डिवाइड होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, इसमें दोनों बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और थर्ड आपकी बैलेंस शीट बनती है, जो आपकी बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या बोला हुआ है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए एंड बी हु पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, ये उनकी 3:2 रेशियो देखिए है। ये लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी बैलेंस शीट स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला पार्ट क्या है। जैसे जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर में क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में। इस साइड देखें तो गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स की डेबिट साइड में आ जाएगा। बाकी कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली नहीं है। फिर सी इज एडमिटेड फॉर 1 अप्रैल 2020 में एडमिट हो रहा है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 5%। आउटस्टैंडिंग बिल, ये सारी ये जो पॉइंट आउटस्टैंडिंग बिल, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट, टेकन इन्वेस्टमेंट बाय ए, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन, स्टॉक रिवैल्यूड, ये सारी ट्रीटमेंट हमारी रिवैल्यूएशन के अंदर आने वाली है। और ये रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो करके हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जिसका यूज़ जो सी गुडविल लेके आएगा उसमें यूज़ होगा। जैसे लिखा है सी कैपिटल आ रहा है 1 लाख और सी पे अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल लेके आ रहा है जो ट्वाइस ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है 1.5 लाख, 1,30,000 और 1,25,000 का एवरेज का 2 गुना है। एंड आगे क्या, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ए और बी, हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन की समरी थी। अब इसमें क्या करके हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, यहीं पे देखते हैं हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है, डेबिट साइड में सारी लॉसेस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 5%। यहाँ डेटर 1 लाख के, 1 लाख का 5% अगर हम निकालते हैं तो 5,000 होता है, और 4,000 तो ऑलरेडी हमने प्रोविजन बना रखा है। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो एक डिफरेंस है 1,000 रुपीज़। अगले पॉइंट में आते हैं। कह रहा है आउटस्टैंडिंग, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एन आउटस्टैंडिंग बिल और रिपेयर 25,000 अकाउंट टू बी बुक। अब एक बिल आपने पे करना है, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई है। तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 25,000 का। थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड ऑफ 7,500 टू प्रोवाइड, मतलब एक अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट है जो हमें मिलने वाला है। तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है। तो क्रेडिट साइड में ये बाय एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा 7,500, 7.5 के। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। कह रहा है टेकन इन्वेस्टमेंट एग्रीड वैल्यू 30,000। ए इन्वेस्टमेंट को टेक करा रहा है 30,000 में, इन्वेस्टमेंट है कितने की, 40,000 की। 10,000 का लॉस हो गया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 का जो हमें लॉस हो गया। फोर्थ पॉइंट फिफ्थ में आते हैं। कह रहा है एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 जो ए पे कर रहा है, तो यहाँ पे ए इस करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा। ए इस करंट अकाउंट जो एक्सपेंस वो पे कर रहा है 5,000। स्टॉक रीवैल्यू 79,000, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू हम देखें तो 74 है, बढ़ गई, तो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 5,000। अगला पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, उसमें से कोई मतलब नहीं होता। सी कैपिटल आ रहा है, उससे रेवल्यूशन को भी मतलब नहीं होता। ये पॉइंट गुडविल का, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो अब इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें लॉस होने जा रहा है 1,000, 25,000, 10,000 और 5,000, ये तो 41,000 आ गया। यहाँ पे 7,500 और 5 है, इसको लेस करा 12,500, तो 28,500 निकल के आ गया। तो ये जो आया वो हमारा बाय लॉस हो गया एस करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट के नाम से। तो 28,500 का जो लॉस आया है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 रेशो में, दोनों में। तो उससे डिवाइड अगर हम करें 28,500 को 3:2 रेशो में, तो ए का अमाउंट आ रहा है 17,100 कैलकुलेट अगर आप करोगे, और 11,400। तो ये इनके लॉसेस आ गए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर।
तो यहाँ तक हमें पता लग गया कि रीवैल्यूएशन के अंदर केवल हम वो ट्रीटमेंट दिखाते हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट डाल रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और उसके थ्रू होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, इधर प्रॉफिट आता है इधर लॉस, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है।